नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, हरीश रावत देख रहे मुंगेरी लाल के सपने, भाजपा सत्ता में आएगी दोबारा। अटल आयुष्मान योजना के लिए मरीज को पहले जाना होगा सरकारी अस्पताल, रेफर होने के बाद ही निजी अस्पताल में होगा इलाज। हीमोफीलिया की बीमारी से ग्रसित 3.5 साल के बेटे की हत्या में पिता गिरफ्तार, कहा इलाज महंगा था इसलिए मार डाला। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू खत्म, पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे शॉपिंग मॉल्स और सिनेमाघर, स्विमिंग पूल पर प्रतिबंध जारी। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने पूर्व सीएम हरीश रावत के राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने के उनके दावों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि रावत जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह दावा किया कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही है, भारतीय जनता पार्टी राज्य में बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज रहेगी। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व सीएम हरीश रावत ने दावा किया था कि कांग्रेस 48 सीटें जीत रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि वो या तो सीएम बनेंगे या घर बैठेंगे। सीएम धामी उनकी इसी बात का जवाब दे रहे थे। धनोल्टी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योत सिंह बिष्ट ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उनको जनता का अपार समर्थन मिला है और अपनी जीत को लेकर वे कंफर्म है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 42 से 48 सीटें लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के पूर्व विधायक और सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करने वाले प्रत्याशी 5 सालों तक क्षेत्र में नजर भी नहीं आए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब धनोल्टी जैसी छोटी विधानसभा में भाजपा के बड़े दिग्गजों को उतरना पड़ा तो यह तय है कि भाजपा की हार सुनिश्चित है। निश्चित रूप से हम सरकार बना रहे हैं। 42 से 48 सीटों पर कांग्रेस की जीत का आंकड़ा मुझे दिखाई दे रहा है और भारी बहुमत की सरकार जो है कि लोग कांग्रेस को देना चाह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिन बिंदुओं को स्थान देने का काम किया, जो से लोगों ने अपना जुड़ाव बनाया, महंगाई से छुट्टी पाने के लिए, बेरोजगारी से मुक्ति के लिए लोगों ने कांग्रेस का समर्थन किया। असमंजस की स्थिति नहीं है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। हरीश रावत सबसे अनुभवी नेता है और हाईकमान उनकी इस बात को समझ करके उनको मौका देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को इलाज के लिए पहले सरकारी अस्पताल जाना होगा, वहां से रेफर होने के बाद ही प्राइवेट अस्पताल में इलाज होगा। कोरोना महामारी की वजह से अटकी हुई यह व्यवस्था दोबारा बहाल कर दी गई है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से जारी इस संबंध में जानकारी दी गई है। कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत निजी अस्पतालों में हटाए गए रेफरल की व्यवस्था को बहाल करने का यह निर्णय लिया गया है। पूर्व की भांति सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लाभार्थियों को उपचार के लिए सरकारी सूचीबद्ध अस्पताल का रेफरल अनिवार्य है। हालांकि सभी सूचीबद्ध पूर्ण NABH अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और पहाड़ के जिला अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारक सीधे जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। बद्रीनाथ धाम इन दिनों बर्फ से लकदक है। आस्था पथ पर करीब 4 फीट तक बर्फ जमी है। यदि दोबारा मौसम खराब होता है तो यात्रा काल में तीर्थयात्री भगवान बद्रीनाथ के साथ ही बर्फ के भी नजदीक से दर्शन कर सकेंगे। बीते दिनों लगातार 3 दिनों तक हुई बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम चारों ओर से बर्फ से ढक गया है। उधर केदारनाथ धाम में इन दिनों 6 से 8 फीट तक बर्फ जमी है, जबकि अन्य स्थानों पर 12 से 15 फीट तक बर्फ के ढेर लगे हैं। भारी बर्फ के कारण केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य ठप है। केदारनाथ में बर्फबारी से होने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए जल्द ही एक टीम केदारनाथ जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉक्टर जगदीश चंद्र के निर्देशानुसार नशा उन्मूलन के संबंध में थाना नामनगर, जनपद नैनीताल क्षेत्र अंतर्गत संभ्रांत व्यक्तियों, ग्राम प्रधानों और वार्ड मेंबरों की एक गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में नशे से होने वाले दुष्प्रभाव और समाज में बढ़ते हुए नशे के ज्वलंत समस्या के निराकरण के विषय में जानकारी दी गई, ताकि नशे पर अंकुश लगाया जा सके। इस मीटिंग में तमाम मुद्दे उठे, जिसमें रामनगर और इसके आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पे भी नशे की अधिकता है उन जगहों पर चर्चा की गई। लोगों के द्वारा ये भी शिकायत की गई कि जब हम किसी को नशे के खिलाफ किसी व्यक्ति की सूचना देते हैं तो उस पर उतनी त्वरित ढंग से कार्रवाई नहीं करती है या उसकी सूचना, उसकी गोपनीयता भंग कर दी जाती है। इस ढंग के जो तमाम मुद्दे हैं इन पे बातचीत हुई है। इन सभी मुद्दों को नोट किया गया है और सभी को ये आश्वस्त किया गया है कि इस पर हम पूरी कोतवाली एक टीम की तरह कार्य करेगी और अगले कुछ दिनों में इस पर हम
बरेली की सीमा से सटे उधम सिंह नगर के सिरोली कला गांव में एक ट्रक ड्राइवर ने अपने 3.5 साल के बेटे की हत्या कर दी। पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार बेटे को हीमोफीलिया की बीमारी थी, इसका इलाज महंगा था और ट्रक भी घाटे में चल रहा था। ऐसे में बाप ने बेटे की हत्या कर दी। एएसपी ममता बोहरा ने मीडिया को बताया कि सिरोली कला निवासी तारिक ने अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में पिता पर शक हुआ तो पूछताछ की गई। जांच में सामने आया कि तारिक ने ही अपने बेटे की हत्या की है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।